हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था, मार्केट में क्या क्या हुआ। हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में हमको जो है कि 200 से 300 पॉइंट गैप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन ओपनिंग तो यहाँ पर हमको 300 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिली। ठीक है। और उसके बाद जो है कि हमको ये भी डिस्कशन हुई थी हमारी वीडियो में कि फर्स्ट हाफ जो है हमको यहाँ पर मार्केट नेगेटिव में देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जो है कि हमको एक अपसाइड की तरफ मूव देखने को भी मिल सकता है, और मार्केट ने उसको भी फॉलो किया। और लाइव मार्केट के दौरान भी हमको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट अपने 9:38 पे हमको यहाँ पर बुलिश सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे, और मार्केट ने उसको अच्छी तरीके से फॉलो भी किया, एक अपसाइड का मूव भी दिखाया। ठीक। और यही चीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अब अपलोड की हुई थी, आप जाके यहाँ पर चेक कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वहां पर मैंने आपको प्री मार्केट में भी बताया हुआ था कि 9:38 नौ 9:11 के आसपास कि वहां पर जो भी हो कि मार्केट में शॉर्ट नहीं करना हमको वहां पर। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 9:11 में मैंने बोला हुआ था यहाँ पर मैं तो शॉर्ट नहीं करूंगा, और उसके बाद जो है कि ये भी कहा था फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के बाद हमको यहाँ पर मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है, और वहां से हमको रिकवरी भी देखने को मिली। और 9:38 पे हमको यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट से बुलिश सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे, और बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम था उस टाइम पे मार्केट का। ठीक है। और उस टाइम पे जो बॉटम जो लगा हुआ था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, और दिन भर जो है कि ये जो बॉटम था ना, इसको बिल्कुल ब्रेक नहीं किया। मार्केट जो है कि उसके ऊपर के लेवल पे ही मार्केट ट्रेड करता रहा, और सेकंड हाफ में हमको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो ये तो थी हमारी अपडेट। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स पे। तो ऑप्शन चेन में अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पर कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और इस साइड में जो है कि हमको सब पोजीशन क्लोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन चेन हमको नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है फिलहाल तो। और इक्विटी सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो डीआईज ने जो है यहाँ पर 2100 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है, और एफआईज ने जो है यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपनी डाटा शीट पे। तो डाटा शीट को अगर हम यहाँ पर देखें तो एफआई जो है तीनों सेगमेंट में फिलहाल में तो बियरिश है, और प्रोपराइटर जो है ऑप्शंस में बियरिश है, फ्यूचर्स में बियरिश है, और इक्विटी में ये बाइंग कर रहे हैं। क्लाइंट जो है यहाँ पर ऑप्शंस में बियरिश बैठे हुए हैं, और फ्यूचर्स में जो है कि बुलिश है, और इक्विटी में अपने ये लॉस में अपनी एग्जिट कर रहे हैं इक्विटी सेगमेंट में। और डीआईएस जो मार्केट को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, पैसा पंप कर रहा है इक्विटी सेगमेंट में डीआईएस। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपनी शीट की तरफ। तो इस मार्केट की क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर 58% पॉइंट नेगेटिव में देखने को मिली। पीसीआर में हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, जो कि एक नेगेटिव है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी हमारा डिक्लाइन में 1900 के आसपास स्टॉक नेगेटिव में रहा है, तो ये भी नेगेटिव है। फ्यूचर्स मंथ का डाटा भी हमको यहाँ पर प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप देखने को मिला, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर डाटा में भी हमको प्राइस ड्रॉप देखने को मिला, और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया, तो ये भी एक नेगेटिव है। और इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 11 के आसपास हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स ऑप्शन कंक्लूजन पे। तो डाटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सेगमेंट में, और फ्यूचर सेगमेंट में, और कैश सेगमेंट में, तो ये तीनों सेगमेंट में फिलहाल में अभी तो ये जो है कि अपना पूरा व्यू जो है नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन है। और डाटा पॉइंट जो है हमको वो भी नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं, और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक। ये तो था हमारा डाटा पॉइंट्स। अब हम यहाँ पर चार्ट पे चलते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न बता देता हूँ। वैसे तो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है पहले ही कि मार्केट में ये जो पैटर्न बन रहा है एबीसी का पैटर्न बन रहा है बड़ा वाला, और एक छोटे वाले पैटर्न में भी मार्केट एबीसी के फॉर्म में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और इसमें एक और पैटर्न इंक्लूड है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक है हेड एंड शोल्डर टाइप का। लेकिन ये जो जितने भी पैटर्न है हमारे एबीसी
फ्लैट पैटर्न हुए और उसके अंदर बड़े एबीसी वाला पैटर्न हुए, ये जब एक्टिवेट होंगे जब मार्केट की क्लोजिंग जो है हमको यहाँ पर 25,000 के लेवल के नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग मिल जाती है ना हमको, तो मार्केट जो है कि यहाँ से नीचे की साइड हमको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिर हमारे ये जो पैटर्न है ना ए बी सी, ये पूरे के पूरे हेड एंड शोल्डर वाला और ये ए बी सी ये पैटर्न एक्टिवेट होते हुए हमको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में अभी तो हमको यहाँ पर डाटा पॉइंट पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि मार्केट जो है कि 25,000 के नीचे क्लोजिंग दे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आने वाले टाइम की प्रिडिक्शन कि अगर मार्केट इस दिन अगर 25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ही हमको वहां नीचे की साइड का देखना है। तो अब हम यहाँ पर कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर चलना पड़ेगा अपने 1 घंटे के चार्ट पे। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो मार्केट में अपसाइड का जो मूव आया है ये पूरा 5 मूव में आया है। कैसे? 1 2 3 4 5। और आपको पता है जब भी मार्केट में 5 मूव में अगर ऊपर जाता है तो वो एक अपना जो है कि एक मूव कंप्लीट हो जाता है अपसाइड का। फिर उसके बाद जो है कि हमको यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है जो कि होता है सेकंड। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, करेक्शन हो सकता है, इम्पल्स हो सकता है। अभी फिलहाल में ये जो मूव जो चल रहा है वो इस इम्पल्स का करेक्शन है। लेकिन ये इम्पल्स है या नहीं है ये वो हमको बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये हमारी इम्पल्स नहीं है, ये हमारी अभी फिलहाल में करेक्शन चल रही है। अभी हमने जो देखा एबीसी पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कल के दिन मार्केट? कल के दिन मुझे जो लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 25,330 के लेवल पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस फेस करता है ना, तो वहां से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, पहले मार्केट ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 25,330 तक के आसपास। ठीक है, और वहां से फिर हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, वहां से नीचे आएगा और फिर वहां से जब मार्केट नीचे आएगा ना, कहाँ तक आ सकता है? ये जो लो है ना 25,150 का या फिर 25,100 का, यहाँ से फिर से हमको एक अपसाइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना कि कल के दिन मार्केट में जो है कि हमको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, और हो सके तो कल का दिन अवॉइड करना, ट्रेड ना करना। और ट्रेड अगर करो तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना, क्योंकि डाटा पॉइंट्स हमको ये दिखा रहे हैं कि कल के दिन मार्केट में जो है कि हमको एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि वॉलेटिलिटी वाली एक्सपायरी हो सकती है कल के दिन, और कल के दिन थोड़े बहुत वाइल्ड मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड भी मूव आता हुआ दिखाई देगा, नीचे भी, फिर ऊपर भी, इस टाइप का मूव हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहने की संभावना है, जो कि मैं अपना डाटा पॉइंट्स को एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कल के दिन मार्केट क्या हो सकता है? अगर पहले मार्केट अगर ऊपर गया तो ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा? 25,330 तक। और वहां से फिर सेलिंग आएगी, कहाँ तक आएगी? ये हो सकता है कि 25,150 तक की सेलिंग आए, या तो फिर 25,100 तक की। ठीक है, और अगर यहाँ यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से एक हमको अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। किस किस केस की हो गई? अगर जो भी होता है मार्केट, फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस टाइप का मूव हमको देखने को मिल सकता है। मूवमेंट ये मेजर मूव है, इसके अंदर भी हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर सपोज मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है पहले, तो क्या करेगा? मार्केट पहले नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा? 25,150 तक आएगा मूव, या ठीक है, या तो हो सकता है 25,050 तक आए नीचे का डाउन मूव, और फिर उसके बाद हमको यहाँ से एक अपसाइड की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। मार्केट अब किस केस को फॉलो करेगा वो आपको देखना है, डिसाइड करना है कि मार्केट कौन से केस को फॉलो करेगा। ठीक है, दोनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है और लेवल्स भी बता दिए हैं दोनों के, अपसाइड मूव के भी और डाउन मूव के भी। ठीक है, अपसाइड अगर मूव मार्केट में मूव आता है, पहला मूव अगर अपसाइड आता है तो वो 330 तक का रह सकता है, 25,330 तक का। और फिर उसके बाद हमको वहां से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है जो कि 25,150 और 25,100 तक का हो सकता है। फिर यहाँ से हमको एक अपसाइड का मूव भी देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जब ऊपर की साइड मूव जाएगा ना तो 3 मूव में मार्केट जाएगा और वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है ना। भले ही वो कैसा भी मूव करे मार्केट,
पहले ऊपर जाए फिर नीचे जाए फिर ऊपर जाए, या फिर इस केस में ये भी हो सकता है कि पहले मार्केट नीचे जाए, ठीक है, 25,100 और 25,050 तक, फिर वहां से एक अपसाइड का मूव दिखाए। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी कल के दिन तो रहेगी, ये इस बात का ध्यान रखना आप। और स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना, क्योंकि डाटा पॉइंट्स में वो चीज इंडिकेशन हो रही है कल के लिए की वॉलेटिलिटी रहने की उम्मीद है फुल। ठीक है, होप आपको पूरी मार्केट की मूवमेंट समझ में आ गई होगी कि मार्केट कल के दिन कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है।